हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथ्स में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और एग्जाम्पल 1 एंड 2 भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। We look for some patterns which occur in our day-to-day life. Some such examples are, फ्रेंड्स, हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ऐसे पैटर्न्स है जो होती हैं। उन पैटर्न्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड. She has been offered a job with a starting monthly salary of 8,000 with an annual increment of 500 in her salary. Her salary in rupees for the first, second and third years will be respectively 8,000, 8,500, 9,000. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और उस जॉब में वो सिलेक्ट हो गई। अब जो जॉब है उसमें जो उसको स्टार्टिंग जो सैलरी थी, मंथली सैलरी, वो 8,000 ऑफर की गई और साथ ही साथ उसको सैलरी में जो एनुअल इंक्रीमेंट दिया गया वो 500 रुपीज़ का दिया गया। मतलब हर साल जो उसकी सैलरी बढ़ेगी वो 500 बढ़ा करेगी। ठीक है, तो जो उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी थी, मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी थी, वो 8,000 रुपीज़ हुई। फिर सेकेंड ईयर में उसको 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिला, तो जो सेकेंड ईयर का उसकी सैलरी हो जाएगी वो होगी 8,500। उसी तरह थर्ड ईयर के लिए जो उसकी सैलरी होगी वो 9,000। फिर उसके बाद जो फोर्थ ईयर की सैलरी होगी वो 9,500। मतलब जो हर साल उसकी सैलरी बढ़ेगी वो 500 रुपीज़ बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो उसकी सैलरी है उसमें हमको एक पैटर्न देखने को मिल रही है। उसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। Sakila puts ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by ₹50 every year. The amounts of money in rupees in the box on the first, second, third, fourth birthday were 100, 150, 200, 250 and respectively. यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में दिया गया है कि शकीला ने उसकी डॉटर के मनी बॉक्स में जब वो 1 ईयर की थी तब 100 रुपीज़ रखे और हर साल उसने ये जो अमाउंट था वो 50 रुपीज़ इंक्रीज़ किया। मतलब जो पहले साल था उसमें उसने 100 रुपीज़ मनी बॉक्स में रखे। फिर जब वो सेकेंड साल की हुई तब उसने 50 रुपीज़ अमाउंट बढ़ाया, मतलब 150 रुपीज़ मनी बॉक्स में रखे। फिर उसके थर्ड बर्थडे पे फिर 50 रुपीज़ उसने बढ़ाया, मतलब 200 रुपीज़ रखे। फोर्थ बर्थडे पे 250। उसी तरह से उसने उसके हर बर्थडे पे ये जो अमाउंट था वो 50 रुपीज़ इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पे भी जो अमाउंट है उसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिल रही है कि जो भी अमाउंट है उसमें हमें 50 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स का लिस्ट दिया गया है। जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें जो नंबर्स है वो है 1, 2, 3, 4, 100, 70, 40, 10। थर्ड लिस्ट में नंबर्स दिए हैं -3, -2, -1, 0, 3, 3, 3, 3, -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स हैं, जो ये फर्स्ट लिस्ट है उसमें जो नंबर्स हैं, उसी तरह से सभी लिस्ट के जो नंबर्स हैं उनको बोलेंगे हम टर्म। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। जो ये 1 है वो टर्म हुआ, सेकंड भी क्या हुआ, टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ, 4 टर्म हुआ। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर जो भी नंबर्स दिए गए होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म। Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. इसको हम समझेंगे इस तरह से कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या होता है, वो एक नंबर्स का लिस्ट होता है
जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लिस्ट दिया गया उसमें नंबर है 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसमें जो हर एक टर्म है वो कैसे मिलेगा, तो जो भी सेकंड टर्म है वो इसके प्रीसीडिंग टर्म के अंदर कुछ फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलेगा। उसी तरह से इसके बाद वाला जो टर्म है वो कैसे मिलेगा, उसके प्रीसीडिंग टर्म के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऐड करने पर मिलेगा। ठीक है, पर सिवाय के फर्स्ट टर्म के। फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म हैं वो उनके प्रीसीडिंग टर्म यानी उनके पहले वाले टर्म के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऐड करने पर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 प्लस करने पर 2 मिला, 2 में 1 प्लस करने पर 3 मिला, 3 में 1 प्लस करने पर 4 मिला। वैसे ये जो सेकेंड लिस्ट हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म है हमारा 100, 100 में -30 प्लस करने पर मिलेगा 70, 70 में -30 प्लस करने पर मिलेगा 40, 40 में -30 प्लस करके मिलेगा 10। थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे -3 है, उसमें हम +1 करेंगे तो मिलेगा -2, -2 में फिर से +1 करेंगे मिलेगा -1, -1 में 1 प्लस करने पर मिलेगा 0। फोर्थ एग्जाम्पल में 3 है, उसमें 0 प्लस करेंगे मिलेगा 3, 3 में फिर 0 ऐड करेंगे मिलेगा 3, फिर 3 में 0 ऐड करने पर मिलेगा 3। फिफ्थ एग्जाम्पल में -1.0 में -0.5 ऐड करने पे मिलेगा -1.5, -1.5 में फिर से -0.5 ऐड करने पर मिलेगा -2.0, -2.0 में फिर से -0.5 ऐड करने पर मिलेगा -2.5। तो ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं ये एग्जाम्पल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, क्योंकि इन सभी के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करने पे हमको आगे का नंबर मिल रहा है। ठीक है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर था जिसे ऐड करने पर हमें आगे का नंबर मिल रहा था उस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 पे 1 ऐड करने पे 2 मिला, 2 में 1 ऐड करने पे 3 मिला, तो जो फिक्स नंबर 1 है वो क्या होगा, वो होगा हमारा कॉमन डिफरेंस डी। और वो वैसे यहाँ पे 3 था, 3 में 0 प्लस करने पर हमें 3 मिला, फिर से 3 में 0 प्लस करने पर 3 मिला। ठीक है, तो जो ये डी है जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। Let us denote the first term of an AP by A1, second term by A2, and term by N, and the common difference by D. Then the AP becomes A1, A2, A3, AN. So A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to N minus 1 equal to T. तो जो एपी होता है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें जो भी हमने टर्म्स देखे थे, जैसे कि जो फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें ये जो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें 1 2 3 4, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको डिनोट करते हैं A1 से, सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं A2 से, थर्ड टर्म को डिनोट करते हैं A3 से, फोर्थ टर्म है उसको डिनोट करेंगे A4 से, और वैसे ही जो लास्ट टर्म होगा उसको डिनोट करेंगे N से। ठीक है, और जो डिफरेंस डी मिलता है वो A2 माइनस A1 करोगे या A3 माइनस A2 करो या A4 माइनस A3 करो तो हमें डी मिलेगा और वो इक्वल ही होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम एपी के। द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टैंडिंग इन ए क्यू in the morning assembly are 147, 148, 149, 157. यहाँ पे एक स्कूल में एक क्यू में
कुछ स्टूडेंट्स जो खड़े हैं उनकी हाइट दी है सेंटीमीटर में 147 है, फिर +1 करेंगे तो 148, उसमें +1 करेंगे तो 149। तो इस तरह से एक एपी का एग्जाम्पल है क्योंकि जो डिफरेंस दिया है वो इक्वल है। सेकेंड एग्जाम्पल में द टोटल सेविंग्स इन रुपीज आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 months when 50 are saved, each month are 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। यहाँ पे एक मंथ की टोटल सेविंग्स दी गई है कि अगर हर महीने में 50 रुपीज़ बचाए जाएं तो इस तरह से 10 मंथ की जो टोटल सेविंग्स है वो यहाँ पे दी गई है कि पहले मंथ में 50 रुपीज़ बचाए, तो फिर वापस सेकेंड मंथ में 50 बचाए तो 50 + 50 हो जाएगा 100, फिर 100 में +50 करेंगे, थर्ड मंथ की हो जाएगी सेविंग 150। तो उस तरह से यहाँ पे भी हमको जो डिफरेंस दिया है वो सेम दिया है, 50 रुपीज़ का दिया है। ठीक है, तो ये भी एक एपी का एग्जाम्पल होगा। तो आप उस तरह से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए होता है, सेकेंड टर्म होता है ए+डी मतलब कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है 50 और डी यानी डिफरेंस है 50 का, तो 50 + 50 हम करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा 100। थर्ड टर्म होगा ए+2डी मीन्स फर्स्ट टर्म है 50, उसके अंदर आप जो भी डिफरेंस है उसका डबल मतलब उसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 50 है, 50 2 = 100, 100 में +50 करेंगे तो मिलेगा 150। उसी तरह से फोर्थ टर्म होगा ए+3डी, उसके बाद वाला टर्म होगा ए+4डी। तो इस तरह से आप अपने जो आगे के टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं। Represent an arithmetic progressions where A is the first term and D the common difference is, this is called the general form of an AP। तो ये जो है वो जनरल फॉर्म होगा AP का। अब हम AP के टाइप्स देखेंगे। 2 टाइप की AP होती हैं, एक होती है फाइनाइट AP एंड दूसरी होती है इनफाइनाइट AP। तो फाइनाइट AP क्या होता है? तो एन AP that has limited number of terms, such an AP is called a finite AP. Also note that each of these arithmetic progressions has a last term। ठीक है, ऐसा AP कि जिसके अंदर जो टर्म्स हैं वो काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड नंबर में होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे जो AP होंगे उसको हम बोलेंगे फाइनाइट AP। ठीक है, मतलब कि उनके अंदर लास्ट टर्म होता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैं टर्म्स को काउंट कर सकती हूँ। लिमिटेड नंबर में 1 के 5 टर्म्स हैं यहाँ पे और लास्ट टर्म भी इसका दिया गया है, तो ये होगा फाइनाइट AP। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इनफाइनाइट AP, एन AP दैट हैज नो लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, सच एन AP इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट AP। Also note that each of these arithmetic progressions has no last term। ठीक है, ऐसा AP कि जिसके अंदर लिमिटेड नंबर में टर्म्स ना हो, मतलब अनकाउंटेबल टर्म्स हो, जिसके अंदर कोई भी लास्ट टर्म नहीं होता, ऐसे AP को हम बोलते हैं इनफाइनाइट AP। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो कंटिन्यू है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स को, तो ये होगा इनफाइनाइट AP। फॉर इंस्टेंस, if the first term A is 6 and the common difference D is 3, then the AP is, देखिए अब अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है और तब AP फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे A हमें दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है कि 6 है और कॉमन डिफरेंस D दे दिया गया है 3, मतलब फर्स्ट टर्म 6 होगा, उसमें मैं 3 ऐड करूं तो उसके बाद वाला टर्म मुझे मिल जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद वाला जो थर्ड टर्म होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? तो A+2D, A है 6 + 2 × 3, तो 6 + 6 = 12। उसके बाद A+3D = फर्स्ट टर्म है 6 + 3 × 3,
6 + 9 = 15। तो जो हमारी AP होगी वो होगी 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये हमने देख लिया, समझ लिया है कि AP फाइंड करना हो तो इस तरह से फाइंड करते हैं। A + D, A + 2D, A + 3D, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप AP फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। यहाँ पे एक AP दी गई है, कंटिन्यू है ये। ठीक है, तो इसका हमें फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है यहाँ पे कि 3/2 है, तो A हो जाएगा हमारा 3/2। कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, तो वो आप A2 - A1 करके भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो D है वो A2 में से A1 को माइनस करके फाइंड करेंगे, तो D = A2 - A1। A2 है हमारा 1/2 माइनस A1 है 3/2, तो 1 - 3/2 हो जाएगा। 1 में से 3 माइनस करेंगे, मिलेगा -2/2, 2 से -2 कट, तो D होगा -1। एग्जाम्पल 2, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो उसके आगे के दो टर्म्स कौन से होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट लिस्ट जो दिया गया है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं 4, 10, 16, 22। तो देखिए सबसे पहले तो ये AP फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर D सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच का इक्वल होगा, तो ये AP फॉर्म करेगा। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो 16 - 10 भी है 6, 4 में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे 22 - 16 करेंगे तो भी मिलेगा हमें 6। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें मिला 6, विच इज सेम एवरीवेयर। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP। तो उसमें से हम जो आगे के दो टर्म्स है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये 22 है दिया गया है हमें, इसके आगे का जो टर्म होगा उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस जो 6 है वो प्लस करेंगे, तो 22 + 6 होगा 28। 28 में 6 ऐड करेंगे मिलेगा 37। तो नेक्स्ट जो टू टर्म्स है वो होंगे 28 एंड 37। सेकेंड पार्ट करेंगे हम, उसमें जो नंबर्स दिए हैं वो हैं 1, -1, -3 एंड -5। फिर से यहाँ पे भी हम कॉमन डिफरेंस D पहले देख लेंगे कि वो सेम है या नहीं सभी टर्म्स के बीच। A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 है -1, -1 होगा -2। A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 है -3 माइनस A2 है -1, तो -3 + 1 होगा -2। A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A4 है -5 माइनस -3, -5 + 3 होगा -2। कॉमन डिफरेंस D = -2 इज सेम एवरीवेयर। So the given list of numbers forms an AP। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन से होंगे, तो -5 है, उसमें जो डिफरेंस आए उसको ऐड कर देंगे, तो -5 + -2 हो जाएगा -7। इसके बाद -7 में फिर से -2 ऐड करेंगे तो मिलेगा -9। तो हमारे जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो होंगे -7 एंड -9। लास्ट पार्ट देखेंगे -2, 2, -2, 2, -2। कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड कर लेंगे। A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो A2 है 2, उसमें से -2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 है -2, A2 है -2 तो -4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर हमें मिला 4 और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करने पर हमें मिला -4। मतलब जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो द एपी इज नॉट फॉर्म। तो जो आगे के नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगे। फोर्थ पार्ट देखेंगे, इसमें हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मिलेगा 0। थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करने पर मिलेगा 0। फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करने पर मिलेगा 1। तो यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस है, इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, सो द एपी इज नॉट फॉर्म। तो आगे की जो 2 टर्म्स है वो भी हमें नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के बताएं, और पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।